हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर डेसिमल्स को रिवाइज कर रहे हैं, उसका रिवीजन चल रहा है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका चैप्टर डेसिमल्स यानी दशमलव, तो प्रीवियस सेशन में जो किया था उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फटाफट अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और जो क्वेश्चन था आपके पास वो ये है सामने। होमवर्क के लिए मैंने दिए थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने जरूर इसको सॉल्व किया होगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट ए पार्ट बी हमने कर लिए है ना। तो पार्ट सी डी ई बाकी के पार्ट्स आपको करने थे, तो हम साथ में इसको अब सॉल्व करेंगे। तो पहले एक बार जो जो आपके आंसर आए हैं अपने आंसर आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से। तो ठीक है बच्चों, अब इनको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पार्ट सी की बात है, तो पार्ट सी में क्या करना है आपको। आपको दिया है 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10 ये है। और आपको डेसिमल्स में लिखना है, यही बोला गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। तो क्या करेंगे बच्चों, आप देखिए ये है 200, कोई दिक्कत नहीं, 200 एज इट इज आप लिख लेंगे। फिर 60 भी एज इट इज है, प्लस 5 और 1/10 जो है इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे। 1/10 तो देखेंगे डिनोमिनेटर में एक के आगे कितनी जीरो है, एक है। तो न्यूमरेटर में भाई राइट से एक डिजिट छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाएगा। अब 200 में 60 जोड़ेंगे तो 260 प्लस 5 265, 265 तो ये आ गया। प्लस 0.1 है तो दशमलव एक यहाँ पे आ गया, 265.1। ये हो जाएगा इसका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे करेंगे। अगर आपके सामने पार्ट डी है, क्या है इसमें, 70 प्लस 8/10। बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है आपको, 70 तो है एज इट इज, प्लस 8/10 है। तो डेसिमल में क्या लिखेंगे, इसको 0.8 लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक जीरो है। कितना आ जाएगा ये, 70.8। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर पार्ट ई है 88/10, 88/10 है। तो देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। आप बस ये देखिए कि ये 88 है और यहाँ डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है, के आगे सिर्फ एक जीरो है। तो राइट हैंड साइड से दाईं तरफ से शुरू करेंगे, जितने जीरो हैं उतने ही अंक हम छोड़ते जाएंगे, ठीक है, उतने अंक लेफ्ट में चलेंगे और डेसिमल लगा देंगे। तो एक जीरो है तो एक अंक लेफ्ट में चल के जीरो लगा देंगे, सीधा सीधा लिख सकते हैं आप। ये आ गया 8.8। सोचिए अगर यहाँ पे 88/100 होता तो क्या करते आप। डिनोमिनेटर में दो जीरो है ना, तो ये जो 88 है, राइट से आप दो डिजिट लेफ्ट की तरफ चलेंगे क्योंकि दो जीरो हैं, और उसके बाद दशमलव लगा देंगे इस तरफ जीरो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करते हैं फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो इसका 8.8 आ गया। अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसका एफ 4/2/10, 4/2/10 यहाँ पे है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 2/10, एक ही बात है ना। तो
4 होल 2/10 या फिर 4+2/10 सेम चीज है। तो यहाँ पे अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4.2। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3/2, 3/2 है। तो इसको दशमलव में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, सिंपल है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, या तो 10 या 100 ऐसा कुछ चाहिए। तो भाई हम 10 बना सकते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, 5/5 से गुना करके। ये 5 दिए 15 और ये 5 दूनी 10 आ गए। डिनोमिनेटर में 10 चाहिए हमको, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, जैसे 88/10 का 8.8 आया था। सेम तरीके से h देखिए, अब पार्ट h जो है वो है 2/5। सिंपल है, 2/2 से गुना करो तो ये 4/10 आ जाएगा, है कि नहीं। और दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद और देखते हैं आई। अगर 12/5 आपको दिया है तो इसको 2/2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 24/10, है कि नहीं। डिनोमिनेटर में 10 है तो राइट से एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, यानी 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। फिर जे में है 3 सही 3/5, 3 होल 3/5 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 + 3/5, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है बच्चों, हमें क्या करना है, देखिए ये 3 तो पूरा का पूरा एज इट इज है, लेकिन 3/5 है, ये डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 10 बना लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2/2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 + 6/10। अब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 + 0.6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3.6। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है तो अगला सवाल देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन। तो यहाँ पे दशमलव में आपको दिए गए हैं, है ना, इनको भिन्नों में बदलना है, भिन्न में बदलना है। और बदलने के बाद क्या करना है, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोवेस्ट टर्म। तो जो भिन्न वाला चैप्टर था उसमें आपने ये सीखा था कि जब जो भिन्न है उनको सरलतम रूप में कैसे करते हैं, है ना, सरलतम रूप में करना है। लोवेस्ट टर्म यानी सरलतम रूप में उनको रिड्यूस करना है। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे एक पार्ट इसका करके देखते हैं हम सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, अगर आप देखें तो पार्ट ए में 0.6 आपको बताया गया है। तो पहली बात की दशमलव को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें, ये है सबसे पहला चैलेंज। तो देखिए यहाँ पे तो सिर्फ एक डिजिट छोड़ के ही डेसिमल लगाया हुआ है हर क्वेश्चन में, है ना। तो देखिए जैसे आपके सामने अगर था 200, या फिर आप बोल दीजिए 21/10, 21/10 होता था, तो हम क्या करते थे कि भाई डिनोमिनेटर में देखते थे एक के सामने कितनी जीरो है ना। एक के सामने अगर एक जीरो है तो न्यूमरेटर यानी अंश में हम दाईं तरफ से राइट साइड से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देते थे, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक जीरो है। क्लियर है। तो ऐसे हम भिन्न में कन्वर्ट करते थे। लेकिन अगर इस भिन्न को वापस से दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है, इसका उल्टा कर देंगे। मतलब हम दशमलव के राइट में देखेंगे कि कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, यहाँ पे एक अंक है, तो हम डिनोमिनेटर में एक के आगे एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, ठीक उसका उल्टा करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे
दशमलव के आगे 2 अंक होते, 0.13। तो हम क्या करते भाई, अंक गिनते दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं, 1 और 2, 2 हैं, तो हम पूरी डिजिट लिखेंगे 213 213 बटे 1 के आगे डिनोमिनेटर में 2 जीरो लगा देंगे। ऐसा करना है। अगर दशमलव के राइट में 3 अंक हों तो डिनोमिनेटर में 1 के आगे 3 जीरो लगेंगी। अगर दशमलव के राइट तरफ दाईं तरफ 10 अंक हों तो डिनोमिनेटर में 1 के आगे 10 जीरो लगा देंगे। जितने अंक होंगे उतनी इसमें जीरो लगाते जाएंगे। बस इतना करना है और कुछ नहीं है बच्चों। अब देखिए 0.6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6/10 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के राइट में सिर्फ एक डिजिट है। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करना है, अब इसको सरलतम रूप में भी बदलना है। तो हम कोई ऐसी डिजिट देखेंगे जिससे 6 और 10 दोनों डिवाइड होते हैं। तो ऐसी डिजिट है 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, कितना आ गया 3/5। क्या 3/5 3 और 5 भी किसी डिजिट से डिवाइड होते हैं? नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये पूरे पूरे भाग होते हों, एक के सिवाय। और एक से भाग करने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि वापस से 3/5 ही आ जाएगा ये। इसीलिए सरलतम रूप में यही आप लिखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। और साथ में ही बाकी के जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, सारे पार्ट्स आपको हल करने हैं बच्चे। फटाफट हल करके इसका आंसर बताएंगे आप। तो ठीक है बच्चों, इनको करते हैं आगे के क्वेश्चंस को, आगे के पार्ट्स को सॉल्व। लेकिन उससे पहले जो भी आपके आंसर्स आ गए हों तो अपने आंसर आप शेयर कर देंगे चैट के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें क्या करना है, पार्ट बी है। ठीक है, पार्ट बी को करेंगे आप। पार्ट बी में है 2.5, 2.5 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना। तो इसको दशमलव में बदलना है, तो दशमलव से फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम दशमलव हटा के नीचे कितने, एक के आगे कितनी जीरो लगानी है, मतलब 10 लिखना है या 100। तो डेसिमल के दाईं तरफ सिर्फ एक अंक है, इसीलिए हम 10 लिख देंगे। क्लियर है? तो फटाफट हम ये लिख के इसके बाद हम इसको कर देंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, यानी सरलतम रूप में बदलेंगे। तो देखिए दोनों तरफ 5 से भाग करेंगे, 5 इंटू 5 25 होता है, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 5/2। ये सरलतम रूप होगा। क्लियर है? पार्ट सी करेंगे 1.0, तो इसको कर देंगे फिर डेसिमल हटा के नीचे भी हम 10 लिख देंगे। और देखिए 0 से 0 कट गई तो क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब क्या कर सकते हैं, डी 3.8 आपको दिख रहा है, तो 38/10 यहाँ पे लिख लेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो 19/5 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19/5। अब देखिए ई 13.7 है, डेसिमल के राइट में अब भी एक ही अंक है, इसीलिए डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। लेकिन 137/10, 137 और 10 में से किसी को नहीं हम काट सकते किसी भी अंक से, इसीलिए ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं सरलतम रूप में, अपने आप सरलतम रूप में। ओके, एफ देखिए 21.2 है, तो 212/10 आ जाएगा। कैंसिल आउट करिए, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 6 12 और 2 पंजे 10, तो 106/5 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस। पार्ट जी बचा है, ये होमवर्क में कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम है, सिमिलर, बहुत सारे पार्ट कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। सीएम मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में सीएम लिख देते हैं। ठीक है, और एमएम क्या हो गया, एमएम हो गया मिलीमीटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमएम लिख देते हैं।
क्लियर है। अब एक चीज आप अगर पता लगा लो कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो ये क्वेश्चन हल हो गया। भाई आपको जो सेंटीमीटर में इसको एक्सप्रेस करना है, बताना है, जैसे 2 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप ये पता लगा लो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा, है ना। तो ये होता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ये आप सीख भी चुके हैं। अब फटाफट क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो आपके सामने 2 mm है, 2 मिलीमीटर है कि नहीं। अब मुझे पता है बच्चों कि जो 1 mm होता है, 1 mm होता है, कितने सेंटीमीटर होते हैं उसमें, 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। समझ में आया नहीं आया? चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, ये तो पता है, ये तो क्लियर है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे। मैं इस 10 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा और 1 से इसको डिनोमिनेटर में लिख दूंगा 1 के साथ, तो 1/10 सेंटीमीटर। यहां से आया कि अगर 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 10 mm का मिलके 1 सेंटीमीटर बनता है, मतलब 1 mm के में हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांट देंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो 1/10वां हिस्सा होगा 1 mm सेंटीमीटर का, ऐसे आप देख सकते हैं। तो इतना क्लियर है। अब देखिए 1 mm बराबर है 1/10 सेंटीमीटर है, तो 2 mm किसके बराबर होगा। भाई यहाँ पे 2 से मैंने गुना किया ना, 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, इसीलिए तो 2 mm आ गया, 1 × 2 2। तो यहाँ पे बताइए मुझे कि 1/10 को मैं 2 से गुना करूंगा, क्या आ जाएगा ये 2/10, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यह आ गया 1/5 सेंटीमीटर। मतलब 2 mm बराबर है 1/5 सेंटीमीटर। तो यही तो है कि सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है। फटाफट नोट डाउन करिए और बाकी के पार्ट्स सॉल्व करिए बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखिए एक चीज यहाँ पे और आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि भाई यहाँ पे क्या बोला गया है, सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करना है, कर देंगे हम, लेकिन आपको डेसिमल यूज करके करना है, यूजिंग डेसिमल, दशमलव में करना है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, 2/10 है, इसको दशमलव में डायरेक्ट बदल लीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, डिनोमिनेटर में 10 है तो न्यूमरेटर में 0.2 यहाँ पे लिख देंगे आप। क्लियर है। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। चलिए अगले पार्ट देखते हैं, इसके पार्ट 2 क्या आएगा। तो बी में क्या दिया है आपको, 30 mm है। तो मुझे पता है कि भाई 1 mm किसके बराबर होता है, बिकॉज 1 mm होता है 1/10 सेंटीमीटर के, है कि नहीं। तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि 30 mm किसके बराबर होगा, 1/10 × 30 सेंटीमीटर, यानी ये आ जाएगा 30/10 सेंटीमीटर। इसको दशमलव में कन्वर्ट कीजिए, कितना आएगा 10। अगर दशमलव में कन्वर्ट करेंगे हम तो देखिए डिनोमिनेटर में एक 0 है, तो राइट से एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, राइट में 0 है तो 0 छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, 3.0 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए। अब नेक्स्ट पार्ट है 116 सेंटीमीटर। पता है आपको, बिकॉज 10 सेंटीमीटर 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर 1 mm इज 1/10 सेंटीमीटर। और 116 mm किसके बराबर होगा, 1/10 ×
116 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 116/10 यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद डिनोमिनेटर में एक जीरो है यानी 11.6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने यहाँ पे पार्ट ए, बी, सी ये तीनों इजीली कर लिए हैं, है कि नहीं। तो एक पार्ट और मैं आपको करके बता देता हूं। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, पार्ट डी में देखिए 4 सेंटीमीटर एंड 2 mm, है कि नहीं। तो आपको सेंटीमीटर में 4 तो ऑलरेडी गिवन है ना, आपको पता है, बिकॉज 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर 1 mm किसके बराबर होगा, 1/10 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं 2 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 2/10 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी है और 2/10 सेंटीमीटर ये आ जाता है ना। तो टोटल कितना हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, 4 + 0.2 और ये आ गया 4.2 सेंटीमीटर। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बाकी के 2 पार्ट आप देख रहे हैं, ये होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इनको। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं चैप्टर डेसिमल्स के, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे रिवीजन करते रहिए अपना। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।